साथियों, आज चर्चा का विषय है कि टीआरई 1 के शिक्षक बहाली में के मध्य में क्यों डोमेसाइल व्यवस्था को तोड़ा गया। आप जानते हैं कि जिस समय नियमावली बनी और डोमेसाइल की बहाली प्रक्रिया के मध्य में तोड़ा गया, उस समय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी थे और डोमेसाइल व्यवस्था जिस समय ब्रोकन हुआ, उस समय में चंद्रशेखर जी इस पर मंतव्य दे रहे थे कि डोमेसाइल तोड़ने से बिहार के अभ्यर्थियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या सैकड़ों में जाएगी। लेकिन विज्ञापन संख्या 26/2023 जो टीआरई 1 से संबंधित है, इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक जवाब मांगा गया है, जिसका जो जवाब आया है उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इस सूचना के अंतर्गत टीआरई 1 में जनरल के लिए 7,941 सीटें निकाली गई थी, जिसमें अन्य राज्यों की बहाली 3,909 वैकेंसी फुलफिल अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों से हुआ। यह पुरुष वर्ग के लिए है, खास करके महिला अभ्यर्थी के लिए जो रिक्तियां की संख्या थी 17,795, जिसमें अन्य राज्यों की बहाली हुई है 10,112। यह डाटा बताता है कि 60% बहाली अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का हुआ है। यह जो लेटर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार टीआरई 1 में कितनी वैकेंसियां थी और महिला पुरुष के अभ्यर्थियों को कितना राज्य से बहाली हुई और कितनी अन्य राज्यों से बहाली हुई, इसका जवाब मांगा गया था। विज्ञापन संख्या 26/2023 में जो जवाब आया है, यह एक शंका पैदा करता है और कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि इस संदर्भ में बिहार सरकार ने जो डाटा प्रस्तुत किया था, इस डाटा में 15% बहाली अन्य राज्यों से हुई और 85% बहाली बिहार राज्य के अभ्यर्थियों का हुआ। लेकिन जो सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत जो संख्याएं आ रही है, यह बतलाता है कि कहीं न कहीं जो हमारी रोस्टर है, यह रोस्टर में बहुत बड़ी धांधली हुई है। यहाँ तक पता चला है कि ईडब्ल्यूएस में की कोटे में भी कई प्रदेश के अन्य अभ्यर्थियों का भी या दूसरे राज्य का या किसी तरह का बना जालसाजी कागज तैयार करके रिक्तियां लिए हैं। आपको इसलिए मैं इस चर्चा का विषय रखा हूँ कि आप बहाली प्रक्रिया के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय और राज्य के देश के अन्य राज्यों के विभिन्न राज्यों के न्यायालयों के द्वारा यह फैसला विगत दिनों में आ चुका है कि किसी भी बहाली प्रक्रिया के बीच में आप किसी खास वर्ग को पक्ष को प्रभावित करने के लिए जो नियमावली है, उसके मूल्य मूर्त रूप को आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं, जिससे कि किसी खास पक्ष को लाभान्वित किया जा सके और दूसरे पक्ष को उससे वंचित किया जा सके। आप जरा सा सोच सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या थी और बिहार के शिक्षा विभाग की क्या मंशा थी। इस संदर्भ में एक और बात मैं याद दिलाता हूं, चंद्रशेखर जी का स्टेटमेंट जो विधानसभा सत्र में कह गए थे कि ऑप्शनल के बारे में कि हमारी बात नहीं मानी गई, और मैंने 4 ऑप्शनल की बात कहा था, जबकि बीपीएससी बिहार संघ लोक सेवा आयोग 5 ऑप्शनल पर क्वेश्चन पत्र तैयार किया है। अब इसमें कहां से डोमिसाइल को तोड़ा गया और अन्य प्रदेशों की अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है प्रत्येक रिक्तियां वार, यह भी एक जांच का विषय है।
आप जानते हैं कि आर्थिक इकाई के जागरूकता के आधार पर ही बहुत बड़ी बड़ी मछलियां तो नहीं, आप देखते हैं कि 300 अभियुक्त हुआ था गिरफ्तार। आपने देखा कि नीट पेपर परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई और 13 अभियुक्त गिरफ्तार है। अब यह जांच का विषय है कि सच में TRE 1 या TRE 2 की जो वैकेंसी बिहार में शिक्षक बहाली की जो नियुक्ति हुई है उसमें जो रोस्टर का हूबहू पालन किया गया है, अन्यथा उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यह एक जांच का विषय है। मैं देख रहा हूं कि चैनल में, विभिन्न चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जो सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम के तहत जो जवाब मांगा गया है, उसका जो जवाब यदि सही है तो यह संदेह और शंका पैदा करता है, क्या बिहार के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ नहीं है। दूसरी बात भी जांच का विषय यह आ रहा है कि जो मेधा अंक हाईएस्ट मार्क्स तक जाना, यह भी जांच का विषय है। पूरे प्रदेश के साथियों से आग्रह करता हूं कि चुनाव के बाद हम लोग NIOS हो, BEd हो, रेगुलर हो, सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि गर्दनीबाग की धरती पर एक आंदोलन के माध्यम से संगठन को मजबूत करते हुए और आगामी बहाली में किसी भी तरह का कदाचार न हो, भ्रष्टाचार न हो, किसी भी अफसरशाही हो या शिक्षा माफिया, किसी की संलिप्तता से बाहर कैसे किया जाए और अधिकतम उम्र की सीमा को समाप्त करने के संदर्भ में, साथ ही TRE 3 या TRE 4 में सभी अभ्यर्थियों को शामिल कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग एक आंदोलन की जरूरत है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 0 48 57 942। प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि नियमावली की कड़ी से कड़ी विरोध किया जाए। जो डोमिसाइल ब्रेकिंग की बात कही जा रही है, आप सभी जानते हैं कि जिस समय चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय यह बातें कहा जा रहा था मीडिया के माध्यम से। JDU और राजद की गठबंधन थी, उस समय में यह कहा जा रहा था कि यह नियमावली इतनी स्मूथनेस रहेगा जो किसी भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा। भले ही मैं दोनों को मानता हूं, BJP JDU गठबंधन